ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले। चलिए देश की खबरों में आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार कांवड़ियों पर फूल बरसा रही है, लेकिन इन्हीं बरसते फूलों के बीच पत्थर वाली साजिश भी रची जा रही है। और यह तब हो रहा है जब सलमान भी कांवड़ उठा रहा है, शारिक भी उठा रहा है, बुर्का पहनकर तमन्ना, अनीशा और उजमा भी भोले का जलाभिषेक कर रहे हैं। सैफी के साथ तमाम भाईजान पलक पावड़े बिछाकर कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब सलमान खुद कांवड़ उठा रहा है तो फिर पत्थर कौन बरसा रहा है? MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। वहां जाति पाति का बंधन दूर हो जाता है। न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। मैं जनता के लिए यही संदेश देना चाहती हूँ, सनातन धर्म से अच्छी कोई चीज नहीं है। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं। मुस्लिम टोपी लगाकर भोले का भक्त सलमान कांवड़ उठा रहा है। मुस्लिम टोपी लगाकर शिव भक्त शाकिर भी कांवड़ उठा रहा है। बुर्का पहने तमन्ना, अनीशा और उजमा भी कांवड़ उठाकर बोल बम का नारा लगा रही हैं। मेरठ में मुस्लिम टोपी लगाए सैफी कांवड़ियों का स्वागत कर रहा है। ये चार तस्वीरें बता रही हैं कि शिव की भक्ति में जात पात, धर्म और मजहब की दीवारें टूट गई हैं। यहाँ ना कोई सलमान है, ना शाकिर, न तमन्ना, अनीशा और सैफी। यहाँ हर कोई बस भोले का भक्त है। लेकिन ऐसा है तो फिर लखीमपुर में भोले के भक्तों पर पत्थर किसने बरसाए? जलाभिषेक के लिए जा रहे शिव भक्तों पर नफरती पत्थर किसने चलाए? मामला लखीमपुर खीरी के रुखिया गांव का है, जहां 40 से 50 कांवड़िये लीलोटीनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए जा रहे थे। जब कांवड़ियों का ये जत्था जुलाहनपुरवा इलाके के पास से गुजर रहा था, तभी अचानक उन पर पथराव शुरू हो गया। पथराव होते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। पत्थरों की चपेट में आने से कुछ कांवड़िये घायल हो गए और वहीं सड़क पर गिर गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। घायल कांवड़ियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मैं इस समय खड़ा हूं जुलाहनपुरवा के जीरो ग्राउंड पर, जहां पर बीती रात स्टोन पेंटिंग वाली घटना हुई है। और यहां पर आपको बता दें, यही छत बताई जा रही है, यहाँ से पत्थरबाजी की गई। और यहाँ पर उस दिन क्या हुआ है, यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, मैं जानने की कोशिश करता हूँ हुआ क्या था। तो इसको एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना कह सकते हैं, कोई इंसिडेंट कह सकते हैं इसको। इसमें किसी तरह का कोई साजिश से, किसी तरह का कोई विवाद वाली कोई बात ही नहीं हुई। लड़के छत पे थे, उन्होंने कहीं ईंटा फेंका होगा, छत से टकरा के, इस टीन से टकरा के तब उनको लगा है। कांवड़ियों पर हुई पथराव की इस घटना के बाद पुलिस ने एहतियातन करीब 8-9 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की और आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि पथराव की घटना मानसिक रूप से अस्वस्थ एक नाबालिग लड़के ने अंजाम दी थी। मंदबुद्धि कोई नहीं है, सब बन जाते हैं। हाँ, मंदबुद्धि कोई नहीं। मंदबुद्धि होगा पुड़िया खाएगा बैठ कर, या सामान खाएगा, पैसा देगा, मंदबुद्धि होगा कैसे देगा? ये अक्सर ये लोग मतलब धंधा ही करते हैं। हाँ, वो अक्सर करते हैं लोग। तो मतलब ये जाने बूझ के एक तरीके से माना चाहिए। अब जानबूझ कर तो किया, ये जब बाद में भी फेंक सकते थे, कांवड़ निकल जाती तब भी फेंक सकते थे, लेकिन जब कांवड़ बीचों बीच में जो यहाँ पे DCM आई, उसके बाद फेंक दिया गया। पुलिस के मुताबिक लखीमपुर खीरी में कांवड़ियों पर हुई पथराव की घटना मानसिक रूप से अस्वस्थ नाबालिग लड़के ने अंजाम दी। लेकिन सवाल ये कि उस युवक ने कांवड़ियों पर ही पथराव क्यों किया? इस घटना के पीछे कहीं अराजक तत्वों का हाथ तो नहीं था? कहीं यह माहौल खराब करने की कोई बड़ी साजिश तो नहीं थी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांवड़ यात्रा में मुस्लिम भी अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं, कांवड़ उठा रहे हैं, शिवालयों में जलाभिषेक कर रहे हैं, कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि लखीमपुर खीरी में पथराव अराजक तत्वों की साजिश हो सकती है।
सूबे का माहौल खराब करने की एक कोशिश हो सकती है। लेकिन ऐसे लोगों को सीएम योगी का ये बयान सुन लेना चाहिए। और आज जब कोई धमकी देता है कि दंगा करवा देंगे, तो मैं कहता हूं आओ बच्चों थोड़ा दंगा करवा लो, मैं तुम्हें दंगा कराना सिखा देता हूं कैसा दंगा होता है। बहनों और भाइयों, आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। कांवड़ियों पर हमला कर सूबे का माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों को सीएम योगी की ये चेतावनी अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए कि ऐसा करके समाज को तोड़ने की उनकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी, क्योंकि उनकी ऐसी कोशिशों को योगी तो जवाब दे ही रहे हैं, सलमान और शाकिर भी कांवड़ उठाकर जवाब दे रहे हैं। तमन्ना, अनीशा और उजमा कांवड़ यात्रा करके उन्हें आईना दिखा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज सावन के दूसरे सोमवार पर यूपी के शहर शहर मंदिरों में शांतिपूर्वक जलाभिषेक हो गया, लेकिन असली परीक्षा तो 10 घंटे के बाद है, क्योंकि कल सावन महीने की शिवरात्रि है। शिवभक्त पूरे गौरव और श्रद्धा के साथ भोलेनाथ को जलाभिषेक कर सके, इसके लिए बड़ी तैयारी की गई है। 35,000 पुलिस बल के जवानों की तैनाती पूरे यूपी में की गई। पीएसी के 151 कंपनियां भी इसके लिए तैनात है। संवेदनशील जगहों पर अर्धसैनिक बल की 11 कंपनियां लगाई गई और एक अनुमान के मुताबिक करीब 60,000 से ज्यादा जवान दिन रात डटे हुए हैं। इसके अलावा 30,000 सीसीटीवी और 400 ड्रोन से नजर रखी जा रही है। यूपी एटीएस के कमांडोज और रैपिड रिस्पांस फोर्स भी ग्राउंड पर है। यह सब सिर्फ इसलिए ताकि शिव भक्तों के साथ कोई साजिश करने से पहले भी 100 बार सोचे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। का भी कांवड़ यात्रा को कौन रोक सकता है? कांवड़ यात्रा निकलेगी, अनुशासन के साथ निकलेगी, गौरव के साथ निकलेगी। सबसे ज्यादा संवेदनशील कांवड़ रूट में से एक है मेरठ रेंज। मेरठ रेंज के 4 शहरों मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और हापुड़ में करीब 970 किलोमीटर कांवड़ रूट है। इस पूरे रूट पर करीब 8,000 पुलिस के जवान तैनात हैं। अकेले मेरठ ट्रेन में 4,000 से ज्यादा सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से 24 घंटे निगरानी हो रही है। क्यूआरटी, एटीएस, डॉग स्क्वाड के साथ अंडर कवर पुलिस भी सक्रिय है। इसी तरह मुजफ्फरनगर भी सबसे संवेदनशील कांवड़ रूट है। यहाँ भी शिवरात्रि को लेकर बहुत सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मुजफ्फरनगर से पैदल कांवड़ यात्री अब अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले हैं। अब डाक कांवड़ियों की भीड़ है। भारी बारिश के बावजूद जिले के एसएसपी पुलिस फोर्स के साथ डटे हुए हैं। यहाँ की सुरक्षा का इंतजाम जो है एटीएस भी कर रही है, एसओजी लगाई गई है। आप देख सकते हैं भोलों के कपड़ों में जो ड्रेस होती है उसमें पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ में आरआरएफ की टीम है, ट्रैफिक पुलिस है, महिला पुलिस है और अन्य जिलों से जो टीम बुलाई गई है वो भी लगाई गई। मुजफ्फरनगर में शिव चौक पर तो बाकायदा बंकर बनाए गए हैं, जहाँ 24 घंटे जवान तैनात हैं। पश्चिमी यूपी का सहारनपुर जिला भी बेहद संवेदनशील जिलों में शामिल है। यहाँ भी यूपी पुलिस ने कांवड़ियों की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कांवड़ रूट की निगरानी के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स है। जिले के वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी ग्राउंड पर है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश की ओर जाने वाले कांवड़ यात्रियों का एक पड़ाव नोएडा भी है। यहाँ भी कांवड़िये कुछ देर के लिए रुकते हैं। सड़क पर चल रहे कांवड़ियों की सुरक्षा के साथ साथ कांवड़ शिविरों की सुरक्षा में भी किसी तरह की ढिलाई नहीं की जा रही है। पूरे गौतम बुद्ध नगर में 4,000 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। 34 अतिरिक्त पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। ड्रोन और सीसीटीवी से भी नॉन स्टॉप निगरानी की जा रही है। जिले के पुलिस कमिश्नर और डीएम कांवड़ शिविरों में सुविधा और सुरक्षा को देख रहे हैं। 8 मुख्य मार्गों को और 6 हमारे जो साइड के मार्ग हैं उन पर अविरत रूप से कांवड़ यात्रा पिछले 7 दिनों से चल रही है। आज डाक कांवड़ की संख्या अधिक है। इसमें हम लोगों के द्वारा विशेष रूप से उनकी सुरक्षा के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक डायवर्जन प्लान को भी इसमें लागू कराया गया है। ये हमारा दिल्ली का बॉर्डर है जिसमें दिल्ली इनबाउंड ट्रैफिक अनवरत रूप से चलता है, इसलिए इसमें विशेष व्यवस्था करके कांवड़ियों को पास कराया जा रहा है। सावन की शिवरात्रि में किसी तरह की बाधा न हो, इसके लिए वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में सुरक्षा का सख्त पहरा है। दाल मंडी ध्वस्तीकरण के कारण इस बार काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा पिछली बार से भी ज्यादा सख्त कर दी गई है।
सावन की शिवरात्रि को लेकर लखनऊ के प्रसिद्ध मनकामेश्वर महादेव मंदिर में सिक्योरिटी के इंतजाम बेहद सख्त है। यहाँ भी कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखी गई गए हैं। लखनऊ के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मनकामेश्वर महादेव मंदिर के बाहर इस वक्त हम मौजूद। लेकिन सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर परमानेंट जो पुलिसकर्मी है उनको तैनात किया गया है। महिला पुरुष की लाइन अलग अलग है और जितना भी प्रेमाइसेस है मंदिर का उसको CCTV से लैस किया गया है और पूरे रास्ते को यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है। सावन की शिवरात्रि खत्म होते ही पश्चिमी यूपी में कांवड़ यात्रा का समापन हो जाएगा, लेकिन पूर्वांचल में कांवड़ यात्रा सावन महीने के खत्म होने तक चलती रहेगी और तब तक सुरक्षा ऐसी ही सख्त बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट जी। अयोध्या के रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की गूंज आज दिल्ली की सड़कों पर गूंजी। साधु संत PM आवास तक मार्च करने निकले। पुलिस ने हालांकि साधु संतों को पहले ही रोक दिया। संत बड़ी मछली पकड़ो के नारे लगा रहे थे। आरोप लगा रहे थे कि चढ़ावा चोरी में सिलेक्टिव कार्रवाई की जा रही है। छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है और बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। SIT जांच कर रही है, उससे संतुष्ट नहीं। बड़ी मछलियों को पकड़े, छोटी मछली तो पकड़ लिया उन्होंने। हम लोग की मात्र एक मांग है PM मोदी से, जो मुख्य गद्दी पर बैठे थे उनको पकड़ करके बाहर निकालें। अयोध्या से लेकर दिल्ली तक साधु संत क्रोधित हैं। रामलला के दरबार की दान पेटी से चढ़ावा चुराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर संत समाज का गुस्सा अब दिल्ली तक आ पहुंचा है। तस्वीरें देखिए, तमाम संत समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरीके से चंदा चोरी हुआ उस पर चंपत राय पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इस बात को लेकर तमाम संत समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। साधु संत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन देने के लिए PM आवास तक जाना चाहते थे। जब पुलिस ने रोका तो सड़क पर ही लेट गए। जो सनातनी को बदनाम करना चाहते हैं, जो ये करना चाहते हैं, उनको असली पता चला जाए, उसको CBI रिपोर्ट हो कि असली कौन आदमी है जो हमारे सनातनों को बदनाम करना चाहते हैं। अयोध्या में जो चंदा चोरी के मुख्य चोर हैं, जो मुख्य गद्दी पर बैठे थे, उनको पकड़ करके बाहर निकालें, उनका FIR करें और उनके साथ सख्ती से कानूनी साथ पेश आएं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा कुछ शांत हुआ था, लेकिन इस प्रदर्शन ने एक बार फिर मुद्दे को हवा दे दी है। इन संतों की मांग है राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में CBI जांच हो, चढ़ावा चोरी में शामिल बड़ी मछलियों पर भी शिकंजा कसा जाए। ट्रस्ट से जुड़े जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी जांच और कार्रवाई की मांग उठाई है। SIT से बड़े बड़े लोग वहाँ बैठे हुए हैं, जिसको SIT बुला भी नहीं सकती, पूछ भी नहीं सकती। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने आए कि आप CBI जांच कराएं और बड़ी मछलियों को पकड़े। छोटी मछली तो पकड़ लिया उन्होंने, हमारे योगी जी ने, और उनसे बड़ी मछलियां, मुख्यमंत्री से भी बड़ा चेहरा वहाँ है चंदा चोरी में। जब तक CBI जांच नहीं होगा, लोग पकड़े नहीं जाएंगे। उन पर NSA लगे। चंपत राय जैसे घूम रहे हैं और मुखिया तो वही थे और कोषाध्यक्ष ने यही कहा था कि हमें कुछ नहीं करने दिया, चंपत राय ने किया। चोरी तो हुई है, तो क्या ये कर्मचारी करेंगे? मुखिया कहाँ है, उसे प्रदर्शन के दौरान साधु संतों को प्रधानमंत्री आवास तक जाने की अनुमति नहीं मिली। पुलिस ने संतों को मंडी हाउस पर ही रोक दिया। इसके बाद 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने गया। तो एक प्रदर्शन दिल्ली में चल रहा है, तो एक प्रदर्शन झारखंड के रांची में चल रहा है। झारखंड में JPSC JSSC परीक्षा गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर आज लाठीचार्ज हुआ। वाटर कैनन के साथ साथ आंसू गैस के गोले दागे गए, क्योंकि हजारों की तादाद में आंदोलनकारी छात्र झारखंड विधानसभा का घेराव करने निकले थे। मगर सवाल यह है कि आखिर सोरेन सरकार छात्रों की सभी मांगे मान क्यों नहीं रही? क्यों इस मामले पर CBI जांच से कतरा रही है? क्या हेमंत सोरेन को CBI से डर लग रहा है, या फिर सोरेन सरकार में सिस्टम तो करप्ट चलेगा मगर प्रदर्शन संस्कारी होना चाहिए? सत्रह दिनों से अनशन पर बैठे छात्रों पर झारखंड की सोरेन सरकार ने आज लाठियां बरसाई।
रांची की सड़कों पर छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे छात्रों को रोकने के लिए कटीले तारों से बैरिकेडिंग की गई। वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले तक दागे गए। सोरेन सरकार की इस अमानवीय कदम को देख छात्र और भड़क गए और सैकड़ों छात्रों का हुजूम विधानसभा की ओर बढ़ने लगा। स्टूडेंट्स ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है और लगातार वो विधानसभा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जेएसएससी, एसएससी, रिफॉर्म मंच, वॉलंटियर्स और सीधे तौर पर ये तस्वीर हम लगातार विधानसभा से पहले दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार जो है वो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। झारखंड में राज्य सरकार और छात्रों के बीच कई बार टकराव हुआ और इसकी वजह थी छात्रों और सरकार के बीच नाकाम रही वार्ता। दरअसल सोरेन सरकार ने दावा किया कि उसने छात्रों की करीब सभी मांगे मान ली, लेकिन दो मुद्दे ऐसे थे जिसे लेकर दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई। और वो है छात्रों की पहली मांग, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 रद्द हो। छात्रों की दूसरी मांग, इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। सीआईडी जांच के लिए सरकार तैयार है। तो फिर सीबीआई के पीछे का क्या? नहीं, देखिए सीबीआई जो है हम लोग का सेंट्रल है, ठीक है। सीआईडी स्टेट के अंडर में आती है, ठीक है। सीबीआई हम लोग इसलिए मांग कर रहे हैं कि हम लोग को सीआईडी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि स्टेट उन लोग को सबको बरगला के समझा के पैसा से जैसे भी करती है वो समझा देती है, लेकिन सीबीआई जो सेंट्रल की है वो समझने वाली नहीं है। जो भी जेन्युइन रहेगा वो जेन्युइन जांच करके निकालेगी। छात्रों का आरोप है कि सोरेन सरकार ने इन दोनों मांगों को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद छात्रों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया और छात्रों की अगस्त क्रांति को रोकने के लिए सोरेन सरकार ने बर्बर रूप अख्तियार कर लिया। ये देखिए, ये छात्रों पर लाठी, ये तस्वीर देखिए, ये लाइव तस्वीर है। छात्रों को घसीट कर मारा जा रहा है। छात्र जूते चप्पल छोड़कर भागे। ये लाइव तस्वीर है। लाठीचार्ज के बाद छात्रों के जूते चप्पल सड़कों पर बिखरे पड़े हैं। कई प्रदर्शनकारियों को लाठियां लगी, किसी का सिर फटा, किसी का घुटना टूटा, लेकिन आंदोलनकारी छात्रों का जज्बा कम नहीं हुआ। यह झारखंड सरकार विद्यार्थी का घुटना नहीं तोड़ी है, अपना कमर तोड़ने का काम की है। यह झारखंड सरकार का कमर है, छात्र का घुटना नहीं। अब रुकेंगे कि विधानसभा जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, गोली खाएंगे, लेकिन जब तक जान रहेगा विधानसभा जाएंगे भैया। जी मीडिया दिखाया है, जी मीडिया का धन्यवाद है, आप दिखाए, नेशनल तक गया, न्यूज गया, डीएनए में दिखाए। हाँ, तो बोल तो रहे हैं कि आज जा रहे हैं, बस ये भी दिखाइए कि आज कुछ नहीं करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को स्विगी जोमेटो से केक ऑर्डर कर दिए हैं, हम लोग को कहा रत्ती काट रहे हैं। केक काटिए, हम लोग का जो मांग है गिफ्ट के रूप में दे दीजिए। सीजीएल और सीबीआई बस। जी न्यूज बिना डरे बिना रुके छात्रों के हक की बात करेगा, उनकी आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाएगा और सोरेन सरकार से सीधा सवाल भी पूछेगा कि आखिर सोरेन सरकार छात्रों की सभी मांगे क्यों नहीं मान रही। आखिर सोरेन सरकार सीबीआई जांच से क्यों डर रही है। क्या सीजीएल परीक्षा 2024 में वाकई धांधली हुई है? ये तस्वीर आप देखिए, ये संभवतः अरेस्ट बहाने पुलिस के जो अरेस्ट बस है उनको निकाला जा रहा है और हो सकता है कि छात्र जब नहीं मानेंगे तो इनको अरेस्ट करके यहाँ से हटा दिया जाए। ना तो सोरेन सरकार छात्रों की मांग मान रही है और ना ही 17 दिन से भूखे प्यासे बैठे छात्रों पर रहम दिखा रही है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कई बार लाठियां चली, जिसकी चपेट में जी मीडिया की टीम भी आ गई। लाठियां मारी जा रही है, लाठियां मारी जा रही है और इन्हीं के बीच में मैं फंस गया हूँ। ये भगदड़ मच गई थी। भगदड़। छात्रों के भारी विरोध के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा भी दे दिया। तो वहीं इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन छात्रों की मांग साफ है, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक आंदोलन रुकने का सवाल ही नहीं। रांची से कामरान के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। राजा बाबू फिल्म आपको याद है, आपने जरूर देखी होगी, जिसमें राजा बाबू का किरदार निभा रहे अभिनेता गोविंदा कभी पुलिस वाले बनते हैं, कभी डॉक्टर बन जाते हैं, कभी वकील, तो कभी नेवी के बड़े अफसर। खैर, ये तो फिल्म थी, लेकिन रियल लाइफ में बिहार पुलिस ने खगड़िया से ऐसे एक राजा बाबू पर शिकंजा कसा, जो कभी खुद को आईएएस अफसर बताता, तो कभी इनकम टैक्स विभाग का बड़ा अधिकारी, और इतना ही नहीं, यह फर्जी शख्स खुद को एनएसए अजीत डोवाल का अंडर कवर एजेंट भी बताता था।
देखिए। आंखों पर चश्मा लगाकर लाखों की महंगी कार में सवार होता यह शख्स पहली नजर में भले ही आपको कोई बड़ा अधिकारी लग सकता हो, लेकिन असल में यह शख्स धोखेबाज और फरेबी है। झूठ बोलकर लोगों को ठगना, उनसे पैसे ऐंठना इसका शगल है। नाम है मनीष गुप्ता। खुद को कभी आईएएस ऑफिसर तो कभी एनएसए अजीत डोभाल का अंडरकवर एजेंट बताने वाला मनीष गुप्ता बिहार के खगड़िया से पुलिस के हत्थे चढ़ गया। और इस इलाके में जो है ना, मतलब उनका खौफ था कि वो आईएएस है, कभी सेल टैक्स के कमिश्नर बन जाते थे, कभी अजीत डोभाल के जो है कवर एजेंट के रूप में काम करते थे। लेकिन जब इसकी जानकारी किसी खुफिया विभाग को मिली तो वो सारा तहकीकात किए, तब जाके ये बात सामने आई। बिहार पुलिस ने इस फर्जी आईएएस अफसर या फिर फेक अंडरकवर एजेंट को उसके घर से गिरफ्तार किया। लेकिन जब इस धोखेबाज के घर की तलाशी ली गई तो बिहार पुलिस का भी माथा ठनक गया। जानते हैं क्यों? आरोपी मनीष गुप्ता के पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति होने के साक्ष्य मिले। छापेमारी के दौरान 2 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त हुई। दोनों गाड़ियों पर भारत सरकार लिखा हुआ था। आरोपी के घर से करीब 31 लीटर विदेशी शराब मिली। इसके अलावा हिरण और बारहसिंगा के सिंग भी मिले। पूरे देश में जगह जगह यह लोगों को दिग्भ्रमित करके उनसे पैसे वसूलता था। करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ और करोड़ों के ट्रांजैक्शन की जानकारी तब मिली जब इसके इस घर पर रेड के बाद 20 एटीएम कार्ड मिले थे और इसके अलावा 6 डेबिट कार्ड मिले। बैंक के जो चेकबुक हैं वो 4 मिले। ये घर में पहले आपको दिखाता हूँ। जब पुलिस आई थी तो पुलिस ने जो यहाँ रेड किया और रेड के बाद जो बरामदगी हुई यहाँ पर वो आप देख लीजिए। पुलिस ने बाकायदा यहाँ पर तलाशी और जब्ती का जो ज्ञापन है वो इसको चिपका रखा है। पुलिस की माने तो आरोपी मनीष गुप्ता खुद को अजीत डोभाल का कवर एजेंट बताता था और इन्हीं फर्जी दावों के दम पर बिहार के अलग अलग जिलों से ठगी करता था। ठगी के इन्हीं पैसों से आरोपी मनीष ने खगड़िया में आलीशान कोठी बनवाई जिसकी कीमत करोड़ों में। इतने ही कोठी में 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए। इसके यहाँ से 31 लीटर के आसपास विदेशी शराब इंडिया में मंगाया गया है। जानवर जो एक बारहसिंगा होता है उसके 2 सींग इसके यहाँ से बरामद किए गए। साथ ही साथ इसके पास से एक टेस्ला कंपनी की जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है वो brought to you by MDH मसाले।